जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, ये समय हो चुका है और हम लोग लाइव आ चुके हैं। सो फटाफट से आइएगा आप सभी लोग लाइव और कीजिएगा इसे शेयर अपने सभी ग्रुप्स में। कल क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा बारिश था हमारे उधर, आंधी भी था थोड़ा सा, तो जैसे जैसे सुबह से ही नेट दिक्कत कर रहा था। एंड आज अपने टाइम पर हम लोग आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। फटाफट से आइएगा लाइव, जल्दी से जितने भी लोग आ चुके हैं अपना फटाफट से जय हिंद यहाँ पर लिखिएगा। जय हिंद कृष्णवीर, जय हिंद बेटा। स्टैटिस्टिक्स में हमने जो लास्ट अभी तक इसकी केवल एक ही क्लास हुई है और उस एक क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस करा था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डेटा क्या होता है, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस था, डिसकॉन्टिन्यूस था, और उसी में हमने आगे करे थे क्लास मार्क्स, क्लास साइज, ठीक है, क्लास इंटरवल्स हमने करी थी, और साथ में हमने स्टार्ट कर दिया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेरी ऊपर क्लास होगी उससे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। उस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने आपके साथ जो डिस्कस करा था वो हमने डिस्कस करा था आपके साथ मीन, और मीन में भी हमने 3 मीन बनाए थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, राइट। और अर्थमेटिक मीन मैं आपको बता चुकी थी, ठीक है। अब बताओ एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? वॉइस प्रॉपरली आ रही है? कुछ लोग वॉइस के लिए लिख रहे हैं, आई थिंक सो वॉइस तो प्रॉपरली होगी, अब तो कोई दिक्कत है नहीं वॉइस में। एवरीथिंग इज क्लियर बच्चे? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आगे के लिए बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं आपको मीन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ाया था। हमने आपको मीन के बारे में पढ़ाया था कि मैम जो हमारा मीन निकलता है वो हमारा निकलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं अपॉन में टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम लोगों ने क्या कहा था बच्चे आपके पास? हमने कहा था इसे मीन। एक्स बार से हमने इसे शो करा था x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn अपॉन में n। ये हम लोगों ने बात पढ़ी थी लास्ट टर्म पे। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो मीन कैसे निकलता है, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। यही पढ़ा था हम लोगों ने। जल्दी से याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कंसेप्ट की। यस मैम हमने यही करा था, फटाफट से रिकॉल कीजिए सभी लोग, हमने यही करा था ना, फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट। चलिए अब यहां पर हमारे पास एक छोटी सी टर्मोलॉजी आती है, अगर इसमें हम चलते हैं तो कौन सी टर्मोलॉजी आती है हमारे पास? हमारे पास आती है वेटेड मीन। कौन सी टर्मोलॉजी आती है बच्चे? वेटेड मीन। देखिएगा जरा, इसको हिंदी वाला अगर कोई बच्चा है तो वेटेड मीन जिसको ये कहता है क्या? भारित माध्य। क्या बोलता है ये? भारित माध्य। कोई बताएगा आप में से वेटेड मीन किसे कहते हैं, भारित माध्य किसे कहते हैं वेटेड मीन? कैन एनीवन टेल मी? कुछ बच्चे यहाँ पर एयरफोर्स की जीडी की क्लास के लिए बात कर रहे हैं, तो एयरफोर्स की जीडी की क्लास बिल्कुल स्टार्ट होगी, लेकिन कब स्टार्ट होगी? जब आपका एयरफोर्स का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। और जैसा कि इस बार सर ने अनाउंस कराया कि जीडी आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, कोई भी बच्चा हो आ सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज आपका वेटेड मीन? मैम देखो मीन आ रहा है, बिल्कुल सही बात, उस पे क्या आ रहा है? वेटेड आ रहा है। तो ऐसे समझिए, अगर हमारे जो वेट्स हैं, अगर हमारे वेट्स मान लीजिए W1 W2 डैश डैश WN, ये हमारे वेट्स हैं, क्या हैं? हमारे ये वेट्स हैं W1 W2 ये सारे, ठीक है। और इनके रेस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, क्या कहा? इनके रेस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं? x1 x2 अप टू डैश डैश xn। क्या आ रही हैं? x1 x2 अप टू डैश डैश xn की x1 ऑब्जर्वेशन का वेट W1। वेट W1 का मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतनी बार ये आ रहा है। x2 ऑब्जर्वेशन का वेट W2, xn ऑब्जर्वेशन का वेट Wn। सो एनोनिमस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि इस समय जो आपका ये वेटेड मीन होगा वो किसके इक्वल होगा? W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस अप टू डैश डैश WN xN
अपॉन में W1 प्लस W2 प्लस डैश डैश WN। अगर समझने के लिए बात की जाए तो समझने के लिए बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये क्या लेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, और तरीका वही लग रहा है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। क्या लग रहा है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है बच्चे। एक बच्चा अमन क्रेजी क्या पूछ रहा है कि मैम आपने अनअकैडमी का टी शर्ट क्यों पहन रखा है। वो इसलिए पहन रखा है, तुरंत 6:15 बजे मेरी क्लास अनअकैडमी पर होती है और इतना समय नहीं मिलता मुझे कि मैं चेंज कर पाऊँ। ठीक है, पहले मैंने आज तक कभी नहीं पहना अनअकैडमी का टी शर्ट अपने चैनल पे, बट अभी क्योंकि क्लासेस लगी हुई हैं समय नहीं मिल पाता है, दैट्स वाई। उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। सो वेटेड मीन या भारित माध्य हिंदी में लिख दिया। क्या होता है वेटेड मीन भारित माध्य, वेट उनके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशंस और अपॉन में इन सबका जोड़ W1 प्लस W2 प्लस डैश 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 WN। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर आती है एक नई चीज, बोर्ड गेमर। हेलो मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट यूपी बोर्ड, इंग्लिश में पढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा इंग्लिश में पढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है, एक काम करो ना, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का वर्ड मैं बोल रही हूँ, आपके पास जो भी किताब है यूपी बोर्ड की, वहां तो स्टैटिस्टिक्स में ये है ही नहीं, यस और नो। और यहाँ नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसे इंग्लिश की तरह ही पढ़ो। ठीक है, चलिए भाई, अब बात आती है आपके पास, हम लोग एक रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। उस रिजल्ट को थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद उसको एज एन फॉर्मूला आप लोग याद करिएगा। रिजल्ट समझिए। सपोज कीजिए आपके पास x1 x2 अप टू डैश डैश xn1 ये ऑब्जर्वेशन हैं जिनका मीन कितना आ रहा है, x बार। यानी कि क्या आप x बार को x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn अपॉन में n लिख सकते हैं n1। कितने हैं ये, n1। जल्दी बोलो, ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो में जवाब दीजिएगा। अगर आपके पास x1 x2 बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है n1 तक के, तो क्या x बार को आप x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn1 अपॉन n1 लिख सकते हैं। यहीं पर हमने कहा चलिए आपके पास y1 y2 ठीक है अप टू डैश डैश yn2 ये भी ऑब्जर्वेशन है और इनका मीन हमने आपके पास ले लिया y बार। तो क्या आप यहां से y बार को y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 yn2 अपॉन में n2 लिख सकते हैं। यानी हमारे पास दो ग्रुप्स थे, पहले ग्रुप के अंदर कितने आइटम्स थे n1, दूसरे ग्रुप के अंदर कितने आइटम्स थे n2। मान लो ये आपकी 12th क्लास का सेक्शन A है, ये 12th क्लास का सेक्शन B है। सेक्शन B के एवरेज मार्क्स मीन पता है, सेक्शन B के आपको एवरेज मार्क्स मीन पता है, दोनों के अलग अलग पता है आपको एवरेज मार्क्स। और आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपसे कि आपको कंबाइंड मीन बताना है। क्या बताना है बेटा, कंबाइंड मीन सबका साथ में। तो क्या कहोगे मैम, सबका बताना है ना एक साथ, x वालों को भी जोड़ दो, y वालों को भी जोड़ दो, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन में टोटल। मैम x वाले n1 थे, y वाले n2 थे, यही आ जाएगा कंबाइंड मीन। क्या आ जाएगा कंबाइंड मीन कि x वालों को ऐड कर दिया n1 आइटम्स, y वालों को ऐड कर दिया n2 आइटम्स, और अपॉन में टोटल यानी n1 प्लस n2। ठीक है रंजन कुमार सिंह, आप अगर एक स्टेटमेंट बार बार लिख रहे हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए ना थोड़ा पेशेंस भी रखो। रीजन इज दैट कि मैं यहाँ पर केवल कमेंट्स का जवाब देने के लिए नहीं खड़ी हूँ, आपको पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगी। पढ़ने से ज्यादा बाकी चीजों में आप लोगों का इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए वजह है कि आप लोग नहीं कर पाते। ये देखो अब जरा बच्चे एक कमेंट लिखा नहीं कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि मैम पढ़ा रही हैं तो मैम जवाब कैसे देंगी। एक बच्चा है बार बार, मैम एयरफोर्स की मैथ्स की न्यू बैच कब आ रही है। बिल्कुल बहुत जल्दी आएगी, अनाउंस कर देंगे। अभी तो नेक्स्ट वैकेंसी का ही नहीं पता कब आएगी। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। मेरी कोई वहां पर सेटिंग थोड़ी है कि मैंने फोन मिलाया, मेरे ताऊ जी चाचा जी बैठे हैं, मुझे बता देंगे हाँ बाटा बालिका अब तक आ जाएगी, नहीं ना। तो ये आप मेरे से मत पूछा करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कैलकुलस कब होगा। अगर मैं कैलकुलस अभी स्टार्ट कर देती तो कुछ और आते, स्टैटिस्टिक्स कब होगा। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू कर देते कुछ आते, अलजेब्रा कब होगा। तो ये मत करा करो यार, पूरा चैप्टर आपका चल रहा है, नई प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो चुका है आपका, अब ये स्टैटिस्टिक्स है, इसके बाद कैलकुलस का ही नंबर आएगा।
तो प्लीज यार हैव पेशेंस, ऐसे मत करा करो, आप पढ़े लिखे बढ़िया बच्चे हो। तो यहाँ पर कंबाइंड मीन हमने इस तरह से निकाला। मैम अगर इसको थोड़ा सा और देखा जाए ना तो देखिएगा कंबाइंड मीन क्या मैम, यहाँ पर अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको n1x बार और इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई पे n2x बार कह सकते हैं n1 प्लस n2, क्या कह सकते हैं y बार यानी n1 प्लस n2। सो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको अब पता चल जाना चाहिए। क्या पता चल जाना चाहिए? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। सो देखिएगा जरा कंबाइंड मीन के फॉर्मूला इकट्ठा अगर हम इधर लिख दें कि मान लीजिए, क्या मान लीजिए आपके पास टू ग्रुप्स हैं, आपके पास टू ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप ये रहा, ठीक है, और ये आपका सेकेंड ग्रुप है जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास n1 आइटम्स यानी n1 आइटम्स या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, इधर n2 आइटम्स हैं। इसका मीन आपने मान लिया a1 है और इसका मीन आपने मान लिया a2 है, ठीक है। सो कंबाइंड मीन कितना होगा? पहले ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स इनटू मीन प्लस दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स इनटू मीन अपॉन में n1 प्लस n2, कितना होगा? अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? थैंक यू विभव यादव मुझे याद दिलाने के लिए एयरफोर्स। थैंक यू सो मच विभव यादव, आपने मुझे एयरफोर्स याद दिलाया। अगर आप याद नहीं दिलाते तो शायद मैं भूल जाती, है ना। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो ये आपका कंबाइंड मीन टू ग्रुप्स का आ गया। अब अगर इसी में मैडम टू ग्रुप्स ना हो, हमारे पास थ्री ग्रुप्स हो जाएं तो भी क्या प्रॉब्लम है भाई? थ्री ग्रुप्स हैं तो भी क्या करोगे? n1 a1 n2 a2 n3 a3 अपॉन में कितना? n1 प्लस n2 प्लस n3। किसका फॉर्मूला है ये? कंबाइंड मीन का। किसका फॉर्मूला है बच्चे? कंबाइंड मीन का। दो ग्रुप्स में भी और तीन ग्रुप्स में भी। और एनडीए के अंदर इस पर एक क्वेश्चन मस्ट आता ही आता है, एक क्वेश्चन 110% आता है। दें क्या इस पर बेस्ड क्वेश्चन? जल्दी बोलिए, क्वेश्चन दे दें क्या? नोट हो गया होगा? थैंक यू हेमंत कुमार, थैंक यू। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। क्या जवाब दूं मैं आपको? हैं, एक काम करते हैं, 14 नवंबर का एग्जाम है, हम सिलेबस ना 14 फरवरी को खत्म करते हैं, मजा आएगा, है ना। 14 नवंबर का एग्जाम है, क्यों दीपक, क्या कहते हो? मजा आएगा 14 फरवरी को सिलेबस खत्म करें तो? हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा यहाँ पर जो हमने कहा कि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा। सो एक क्वेश्चन देखिएगा इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, क्या कहता है वो? अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 100 एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज 80। देन आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? अर्थमेटिक मीन ऑफ, किसका अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है? 12, एक तरफ 9 ऑब्जर्वेशन है और एक तरफ 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द आंसर। एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 9 ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन दे दिया आपको, 6 ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन दिया और पूछ रहा है फाइनली कि बताइएगा 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या होगा। क्या पूछ रहा है? 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या होगा? कम ऑन, जल्दी से दीजिए आंसर, फटाफट फटाफट से दीजिए आंसर, कैलकुलेशन करके दीजिएगा। अरे मैम आप ही ने तो बताया n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन में n1 प्लस n2। इसका मतलब मैम 9 का ऑब्जर्वेशन 100 था, 6 का ऑब्जर्वेशन 80 था, अपॉन में n1 प्लस n2 9 प्लस 6 15 हो जाएंगे। सो 15 हो जाएंगे मैम, नीचे 15 लिख दीजिए, ऊपर हो गया 900 प्लस ये हो जाएगा 480। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे जैसा कि मुझे दिख रहा है बच्चों ने। 1380 अपॉन में 15 दिया है, कितना दिया है? 1380 अपॉन में 15। क्या सभी का यही आ रहा है?
यस, तो व्हाट इज द आंसर? 92। क्या आ रहा है आंसर? 92। चेक करो फटाफट से, सभी लोगों का 92 है। एनडीए के अंदर इस तरह का क्वेश्चन मस्ट आता है, मस्ट, ठीक है। सभी लोगों ने शेयरिंग जरूर करनी है, शेयरिंग जरूर करनी है। अब बात आती है इस मीन पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स ध्यान से समझते हैं। हमने कहा कि लेट एक्स बार जो है ये आपका मीन है। किसका मीन है बच्चों? x1 x2 डैश 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 xn का। हमने कहा कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे, उन सब का मीन हमें x बार दे रखा था। क्या दे रखा था? x बार। और हमसे पूछा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन बताइए किसका? x1 प्लस h, x2 प्लस h डैश 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 xn प्लस h कितना होगा? यानी अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस का मीन x बार है तो उन सभी ऑब्जर्वेशन में जब कुछ नंबर जोड़ दिए जाएं तो मीन पर कोई फर्क पड़ेगा या सेम ही रहेगा? अरे मैम ये तो हम अर्थमेटिक सीरीज भी पढ़ के आते हैं, यानी सब में जोड़ रहे हो तो मीन में भी जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? x बार प्लस h। कितना हो जाएगा बच्चे? x बार प्लस h। और अगर सभी में माइनस करते हैं तो मीन में भी माइनस हो जाता है। और अगर सभी में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए, सो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सभी ऑब्जर्वेशन में किसी एक नंबर से डिवाइड कर दी जाती है, सो मीन में भी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ध्यान रहेगा बात कि जो भी हम कर रहे हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऑब्जर्वेशंस में, मीन में भी वही हो जाता है, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी और सब कुछ, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल प्रिंस कुमार हो जाएगा, बिल्कुल प्रिंस कुमार हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर दो बातों को समझिएगा। क्या समझिए? दो बातों को। इसका स्क्रीनशॉट अभी लीजिएगा, उससे पहले आइएगा, जब आप लोग y स्क्वायर बराबर 4ax, जो बच्चे 12th पास आउट है या पढ़े हुए हैं, ये किस चीज की इक्वेशन है? ये किस चीज की इक्वेशन है? कमेंट्स में आंसर चाहिए मुझे। किस चीज की इक्वेशन है बेटा? जिसको सिलेक्शन लेना है केवल वो इस क्लास में रहे और पढ़े, ठीक है। जल्दी बोलो, ये किस चीज की इक्वेशन है? y स्क्वायर बराबर 4ax। सब बच्चों ने कहा कि मैम ये पैराबोला यानी परवलय की इक्वेशन है, और ये पैराबोला परवलय जो है ये वाला होता है, हाँ या ना। इसका वर्टेक्स जिसे आप हिंदी में कहते हो शीर्ष, कोई बताएगा इसका वर्टेक्स शीर्ष क्या होता है? इसका वर्टेक्स शीर्ष क्या होता है? जल्दी से कमेंट्स में आंसर दीजिए, इसका वर्टेक्स शीर्ष क्या होता है? नवीन मिश्रा ने सबसे पहले दिया, मैम इसका वर्टेक्स शीर्ष होता है 0 0। क्या होता है इसका वर्टेक्स शीर्ष? 0 0। बिल्कुल सही बात। अब हमने कहा सपोज कीजिए कि पैराबोला तो राइट हैंड ही आया लेकिन ये इधर आया, क्या इस सिचुएशन में भी इसका वर्टेक्स 0 0 ही है? क्या अभी भी इसका वर्टेक्स, इसका शीर्ष 0 0 ही है? यस और नो में आंसर दीजिएगा। क्या इसका वर्टेक्स शीर्ष अभी भी 0 0 है? सब बच्चे कह रहे हैं नहीं मैम अब नहीं है 0 0। क्यों? क्योंकि मैम अब देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ने अपनी जगह शिफ्ट कर दी। अगर आप कह रहे हो कि ये इतना शिफ्ट हो रहे हैं, इधर h और इधर ये k, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया? इसका वर्टेक्स hk हो गया। इसका वर्टेक्स क्या हो गया? hk, यानी कि वर्टेक्स आपका शिफ्ट हो गया। मैम यहां पर जो वर्टेक्स शीर्ष 0 0 था वो वर्टेक्स अब कहां चला गया? h और k पर, यानी x बराबर तो h शिफ्ट हो रहा है, y बराबर k शिफ्ट हो रहा है, यानी इस पैराबोला की इक्वेशन y की जगह y माइनस k, x की जगह x माइनस h क्या हो जाएगी? y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। जल्दी बताओ येस और नो, येस और नो, जल्दी बोलो येस और नो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ये इधर क्यों पढ़ा रहे हो? स्टैटिस्टिक्स चल रही है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 2D क्यों पढ़ा दी है ना? तो ये 2D इसलिए बनाई है, 2D इसलिए पढ़ा रहे, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चे? चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन। देखो जरा, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन।
तो कहीं पर भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर चेंज ऑफ ओरिजिन आता है, क्या आता है? चेंज ऑफ ओरिजिन। सो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? उस ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस होना, इतना ध्यान रखना। क्या कहा? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? प्लस या माइनस होना। आप सभी लोग एनडीए के स्टूडेंट्स हैं और मैं मानती हूं कि आप सारे के सारे 10 ईयर साथ में लेकर चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपने देखा होगा चेंज ऑफ ओरिजिन के क्वेश्चंस मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ ओरिजिन? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है मैम ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस होना। तो ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिए थे ना, यहां पर ये देखो क्या हो रहा है? प्लस या माइनस। क्या हो रहा है? प्लस या माइनस हो रहा है या नहीं? तो ये क्या कहला रहा है? ये हमारा कहला रहा है चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या कहला रहा है बच्चे? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो क्या चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स द मीन? क्या चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स द मीन? क्या चेंज ऑफ ओरिजिन मीन को प्रभावित करता है? क्या चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स द मीन? क्या चेंज ऑफ ओरिजिन मीन को प्रभावित करता है? यस और नो में जवाब देंगे। यस मैम, हर एक में जब जुड़ रहा था या घट रहा था तो मीन में भी तो जुड़ या घट रहा है। सो डैम श्योर मैम चेंज ऑफ ओरिजिन प्रभावित करता है। जो स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाला एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास तैयार हो गया कि चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मीन को। किसको प्रभावित करता है? मीन को। ठीक है, ठीक है बच्चे। और जो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल यानी चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। मल्टीप्लाई को या डिवाइड को चेंज ऑफ स्केल। तो ये भी आपका मीन को प्रभावित करता है। क्या करता है? ये भी आपका मीन को प्रभावित करता है। अफेक्ट्स द मीन। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों ही मीन को प्रभावित करते हैं। और अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, आगे वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ मीन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, बिल्कुल नवीन सही कहा, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज चेंज ऑफ ओरिजिन, दोनों से प्रभावित होता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और लिख दीजिएगा नेक्स्ट। बिल्कुल यार, अगर आप एक एक लोगों को भी शेयर करोगे, आप इस समय 130 के लगभग स्टूडेंट्स देख रहे हो। मैं मानती हूँ एनडीए के लिए हम लोग पहली बार ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, समझ में आप सबको आ ही रहा है, तो सपोर्ट कुछ आपको भी करना पड़ेगा, है ना। एक एक बच्चा, कम से कम एक एक बच्चे को तो शेयर करे ही अपने साथ वाले को कि भाई अगर समझने हैं कंसेप्ट, अगर समझना है तो एक बार आ तो सही मैम के पास, हमारे हैं मैम के पास आ तो सही, समझ तो सही। सो ये आपका क्या हो गया बेटा? मीन हो गया। क्या हो गया आपका? ये मीन। अब बात आती है इसके बाद, हमारा मीन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आज का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके आपके पहले चैप्टर्स के भी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, सबके सेशन अब लगेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है? ज्योमेट्रिक मीन। सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ते हो ज्योमेट्रिक मीन, यस और नो। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक है तो ये मल्टीप्लाई पर बेस्ड है। अगर हमारे पास x1, x2 बहुत सारे नंबर्स हैं xn, सो ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है? इन सभी नंबर्स की क्या कर दीजिए आपस में, इन सभी नंबर्स की आपस में कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, और पावर में लिखिए टोटल ये कितने नंबर हैं। इसको क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोला जाता है इसको? ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर होते हैं तो दो नंबर के लिए बिल्कुल सही योगेश आपने कहा √AB, लेकिन अगर दो से ज्यादा नंबर हैं तो √AB नहीं होगा। भाई दो नंबर है परमजीत, तभी तो √AB होता है। दो से ज्यादा नंबर हैं तो क्या हो जाएगा? सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई पावर में 1/n। और वो भी लिख देती हूँ जो आप कह रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B, जो सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हो। √AB दो ही नंबर थे, AB की पावर 1/2, और दो से ज्यादा है तो सबकी मल्टीप्लाई पावर में 1/n। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए आया? ये ज्योमेट्रिक मीन मैडम आया जब हमारे पास डेटा अनग्रुप्ड था। कैसा डेटा था? अनग्रुप्ड था। अगर मैम हमारे पास डेटा ग्रुप्ड हो जाए, ग्रुप्ड डेटा का क्या मतलब होता है कि मैम वहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो क्या फॉर्मूला होगा? सुनिएगा,
अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है, कैसा डेटा है बच्चे, ग्रुप्ड डेटा, यानी कि मैम x1 वैल्यू f1 टाइम्स आ रही है, x2 वैल्यू f2 टाइम्स आ रही है, और इसी तरह से जब हम चलते चले गए सो xn वैल्यू fn टाइम्स आ रही है। क्या कहा, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब बताओ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। यहां पर सबसे पहले अगर आप सिग्मा करते हो f, तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन एन आ गई, यस और नो। टोटल ऑब्जर्वेशन कहां पर जाती हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन मैम जाती है पावर में, है ना। सो x1 नंबर कितनी बार आ रहा है, f1 बार आ रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई, f1। x2 नंबर f2 बार, xn नंबर fn बार, और टोटल पावर 1/n। ऐसे तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्या कर लेंगे मैम, लॉग ले लीजिए। सो लॉग g इज इक्वल्स टू किसके, 1/n f1 log x1 प्लस में f2 log x2 प्लस में डैश 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 fn log xn। हालांकि क्वेश्चन इस पर नहीं आते, क्वेश्चन इसी वाले पर आएंगे, बट क्योंकि कोर्स में है इसलिए समझा दिया है, ठीक है। क्या है ज्योमेट्रिक मीन, log g बराबर 1/n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, f1 log x1 प्लस f2 log x2 प्लस f3 log x3 प्लस fn log xn। क्लियर सभी को, क्लियर है सभी को, जल्दी से यस और नो में जवाब दीजिए, इज दैट क्लियर। एक बच्चा कह रहा है मैम क्लास में लाइट की कमी है। बेटा उससे अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ मुझे। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैम इसका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन बनता है, वो है आपका कंबाइंड, कौन सा बच्चे, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। क्या है आपके पास, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अभी तुम अर्थमेटिक मीन पढ़ के आए हो, वो किस में चल रहा था, सम पर बेस था। ज्योमेट्रिक मीन किस पर है, मल्टीप्लाई पर, ठीक है। सो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन log g इज इक्वल्स टू, पहले में कितने आइटम्स हैं, log g1 प्लस दूसरे में कितने आइटम्स हैं, log g2, क्या उसका ज्योमेट्रिक मीन अपॉन n1 प्लस n2। ये वाला फॉर्मूला कई बार डायरेक्टली पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। सो क्या होता है, n1 log g1 प्लस n2 log g2 अपॉन में n1 प्लस n2। राज कह रहा है मैम प्लेलिस्ट अपडेट कर दीजिए। बेटा कौन सी वाली प्लेलिस्ट अपडेट नहीं है, राज सक्सेना कौन सी वाली प्लेलिस्ट अपडेट नहीं है बच्चे, बताओ मुझे। अभी जो रिसेंटली चल रही है। प्रिंस कह रहा है मैम आपने पहले क्लास में ये नहीं समझाया। हाँ बिल्कुल नहीं समझाया, एक्सेप्टेड है, क्योंकि पहले एनडी ओरिएंटेड पढ़ाया भी नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो भाई ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। मैम ये भी हो गया हमारा। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बच्चे, हार्मोनिक मीन। कौन सा, हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन पे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जल्दी से मुझे दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन बता दीजिए। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है, 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या होता है बच्चे, 2ab अपॉन a प्लस बी। निकालते कैसे हैं मैम, अगर हमारे पास x1 x2 डैश 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 xn बहुत सारे नंबर हैं और इनका हम कहें हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या निकालना है, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो ये वाला कैसे निकलता था, पहले इन्हें एपी में बदलो, 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन एपी में बदलो, 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 डैश डैश 1 अपॉन xn। अब इनका अर्थमेटिक मीन निकालो, सबको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय n। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय n। क्या करेंगे बच्चे, डिवाइडेड बाय n। और इसका रिवर्स कर दो, वही क्या कहलाएगा आपका हार्मोनिक मीन। ये तो अर्थमेटिक मीन है, हमें हार्मोनिक मीन चाहिए। सो n अपॉन 1 बाय x1 1 बाय x2 डैश 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 1 बाय xn। क्लियर है पॉइंट। व्हाट इज हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालिए और उसका उल्टा कर दीजिए। क्या कहा, अर्थमेटिक मीन निकालिए और उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। एवरेज 2.0 कह रहा है कि मैम प्रॉपर्टीज नहीं है क्या, बताओ एवरेज।
बताओ जरा एवरेज कौन सी वाली प्रॉपर्टी नहीं कराई? हाँ अमरजीत, मैंने आज पहना है टी शर्ट अनअकैडमी का, क्योंकि 6:15 बजे से मेरी अनअकैडमी पर क्लास होती है। आपकी क्लास तुरंत छोड़ के मुझे जाना होता है, चेंज करने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए हमने ये पहना है। बताओ, मुझे ये एक्सप्लेनेशन भी देने पड़ रहे हैं, है ना, ये एक्सप्लेनेशन भी देने पड़ रहे हैं, देखना बच्चों को। तो चलिए अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, देखेंगे कितने लोग मुझे सही जवाब देते हैं। क्या ज्योमेट्रिक मीन इज अफेक्टेड, क्या ज्योमेट्रिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन? यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या ज्योमेट्रिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल? देखते हैं कितने लोग मुझे यस और नो में जवाब देते हैं। क्या ज्योमेट्रिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से प्रभावित होता है? क्या गुणोत्तर माध्य चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से प्रभावित होता है? तो यस, यस होता है प्रभावित। क्या बोलेंगे? यस। क्यों कहा यस, इसको समझो। जो बच्चे कह रहे हैं पता नहीं, वो समझ लीजिए, क्योंकि आपने अभी मुझे बताया ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है। मैम जितने भी नंबर हैं सब नंबर की मल्टीप्लाई पावर में 1/n आप करेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन जो बोल रहे हैं इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन में प्लस करना या माइनस करना। मैम जब आप सब में प्लस या माइनस कर रहे हो तो वैल्यू तो चेंज आएगी ही आएगी। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब है मैम ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए तो मैम ये भी चेंज होगा ही होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों से ही प्रभावित होता है, दोनों से ही प्रभावित होता है, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल से भी होगा, चेंज ऑफ स्केल से भी होगा। नवीन कह रहा है स्केल वाला कैसे होगा, समझ में नहीं आया। आ जाओ बेटा नवीन, समझो जरा। आपके पास हमने कुछ नंबर्स ले लिए, सपोज 2, 4, 8, 16, ठीक है। इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा 2 × 4 × 8 × 16 की पावर 1/4। कितना आ रहा है ये? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। कितना है ये? 2 की पावर 10, राइट, की पावर 1/4, 1/4। सो दिस इज 2 टू द पावर 5/2। देखो बच्चे क्या यही आएगा? जल्दी बोल भाई नीतीश, यही आएगा। गौरव तिवारी कह रहे हैं मैडम स्टैटिस्टिक्स आज तक नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ लो बच्चे। अब हमने कहा चेंज ऑफ स्केल कह रहा है ये बच्चा कि चेंज ऑफ स्केल समझाओ। चेंज ऑफ स्केल का मतलब है हर ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जब आप हर ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 × 2, 3, 3, 3, 3, 5 बार आ गया। बाकी सब कुछ तो यही रहेगा, सॉरी 5 बार नहीं 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो मैम जब ये 4 बार है, 3 बाहर आ गया तो यही तो बचा। देखो चेंज हो गया, हो गया चेंज या नहीं? जल्दी बोलो यस और नो। नीतीश आ गया समझ में? एनडीए विशाल कह रहा है मैडम 3 से ही क्यों किया? बेटा जरूरी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल समझाने के लिए 3 लिया है। आप 3 की जगह कोई भी नंबर ले लो, ए, जो भी नंबर लोगे वही बाहर आ जाएगा। मेन था चेंज ऑफ स्केल से प्रभावित होता है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़े तो मेरे हिसाब से मीन आप सब लोगों को पूरा बढ़िया झकास तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है मीन पूरा बढ़िया झकास वाला? तो चलिए भाई, मीन के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मीडियन, जिसको अगर कोई हिंदी वाला बच्चा है तो क्या बोलते हैं? माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका, ठीक है। सबसे पहले मीन और मीडियन में फर्क समझो क्या होता है। भाई मीन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन भी आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। दोनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो आपका मीन होता है ना, जिसको आप एवरेज, औसत भी कहते हो, ये आपका पोजिशनल एवरेज होता है। क्या होता है ये? पोजिशनल एवरेज होता है। यानी कि ये जो है ये आपका डील करता है
किसके साथ डील करता है? संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव डेटा, संख्यात्मक के साथ डील करता है, क्वांटिटेटिव डेटा। तो आपका मीन किसके साथ डील करता है? संख्यात्मक आंकड़ों के साथ, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा के साथ। लेकिन जैसे ही आप बात करते हो मीडियन की, सो मीडियन ऐसे समझना ये कहीं ना कहीं मिड टर्म बताती है, मिड टर्म बताती है। इसका मतलब ये आपका डील करता है, किससे डील करता है? क्वालिटेटिव डेटा से। ये पूछा जाता है कई बार एनडीए एग्जाम में कि क्वालिटेटिव डेटा से कौन डील कर रहा है और क्वांटिटेटिव डेटा से कौन डील कर रहा है। सो क्वांटिटेटिव संख्यात्मक से कौन कर रहा है? मीन। क्वालिटेटिव गुणात्मक, गुणात्मक क्वालिटी से कौन डील कर रहा है? मीडियन। बच्चा कहता है मैम ये बात समझ में नहीं आई क्वालिटी वाली, कि क्वालिटी कैसे डील कर रहा है। एक बात बताओ, हमने एक कोई जैसे दूध के सैंपल आते हैं, ठीक है, या आपके फूड के स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें हम एक मार्क सेट कर देते हैं ना कि इससे रीडिंग ऊपर आ गई तो दूध अच्छी क्वालिटी का है, इससे कम रीडिंग आ गई तो दूध खराब क्वालिटी का है। इसका मतलब आपने उसकी क्या करी? क्वालिटी को डिसाइड कर दिया, क्वालिटी। सो मीडियन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियन यही करता है, मीडियन आपका डिवाइड करता है पूरे के पूरे डेटा आंकड़े को इन टू पार्ट्स, इन टू इक्वल पार्ट्स। पूरे के पूरे आंकड़े को, डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सच दैट, किस तरह से डिवाइड करता है? नंबर ऑफ आइटम्स, सच दैट नंबर ऑफ आइटम्स बिलो मीडियन, मीडियन से नीचे जितने भी आइटम हैं आर इक्वल, किसके इक्वल हैं? नंबर ऑफ आइटम्स। कौन से आइटम्स? नंबर ऑफ आइटम्स अबव मीडियन। मीडियन से ऊपर जितने भी आ रहे हैं उनके इक्वल है। ठीक है बच्चे, इसलिए ये क्वालिटी को डील करता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? मीडियन की डेफिनेशन लिख दी है मैंने, क्या कि मीडियन जो है आपका वो पूरे के पूरे दिए गए डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। उससे कम वाले भी उतने ही होते हैं, उससे ऊपर वाले भी उतने ही होते हैं। इसका मतलब अगर हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है तो उससे ऊपर वाले अच्छे, उससे नीचे वाले खराब। इसलिए किसको डील करता है? ये क्वालिटेटिव डेटा को, क्वालिटेटिव डेटा को। ठीक है, क्या करूं मैं इन बच्चों का, क्या करूं मैं इन बच्चों का? देखना भाई तुम्हारे कमेंट्स में ये कैसे कैसे बच्चे हैं। आप में से मुझे लगता है काफी लोगों का ड्रीम है ही नहीं एनडीए निकालने का। ये कि किंग गेमिंग पागल हो चुका है, मैम क्वेश्चन करवा दो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के। बच्चे मैं खुद कह रही हूं क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप लोग भरोसा तो रख सकते हो। या तो ये है कि अब मैं फोन बैठ के पकड़ जाऊं और क्या करूं, ब्लॉक कर दूं। एक बच्चा कह रहा है इग्नोर करो मैम। बेटा इग्नोर होता नहीं है ना, क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं वैसे ही हमारे सामने स्टूडेंट्स नहीं होते। ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट सामने है, इस तरह का डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में बच्चा रेगुलर रहता नहीं है, ठीक है, कभी आया किसी दिन नहीं आया, और जिस दिन आया उस दिन आके ये काम कर देता है। तो कैसे एक टीचर अपना बेस्ट आपको दे पाएगा? जो बच्चे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरी क्लास में हैं उन्हें पता होगा कि मैम किस पैटर्न पे लेकर हमें जा रही हैं। एक बच्चा पूछा एनडीए में सभी सब्जेक्ट्स पास करना कंपलसरी है क्या? बेटा नहीं, सभी सब्जेक्ट्स नहीं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सभी सब्जेक्ट्स का मतलब होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। चलें आगे की तरफ। इग्नोर, हाँ बिल्कुल इग्नोर, लात मार के निकाल दो। नहीं ऐसा नहीं करो यार, ये भी बच्चे हैं। चलिए, सो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम मीडियन हमें समझ में नहीं आया, क्या है? फिर से समझो। मीडियन होता है जो भी आपको डेटा दिया गया है उस डेटा का एक सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, वो जो उस डेटा को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। एग्जाम्पल से समझाते हैं, शायद एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। देखिएगा सभी लोग, एग्जाम्पल से बताते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा सभी लोग। आपके पास एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स थे कुछ, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दे रखे हैं। कितने मार्क्स? आउट ऑफ 30 नंबर का टेस्ट था। किसी के 12 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 28 आ रहे हैं, किसी के 19 हैं, किसी के हमने कहा 14 हैं, किसी के 25 हैं, किसी के ले लो सपोज करिए 24 हैं। एक ऐसा भी है जिसके बेचारे के 9 मार्क्स हैं।
सो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं बच्चे? सपोज करो 7 बच्चे हैं। सो ये डेटा मैंने आपको कैसा डेटा दिया है? ये मैंने आपको दिया है अनग्रुप्ड डेटा। कैसा दिया है बच्चे? ये अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, कंसेप्ट समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो भी आपका डेटा होता है उसको अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करना? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या करेंगे? डेटा को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद मैम उसके अंदर फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है। और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कि मैम जब आपने डिफाइन कर लिया तो जो मीडियन है वो मीडियन हमेशा कौन होती है? मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म किस पे डिपेंड कर गई? नंबर ऑफ टर्म्स पे। भाई अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स सपोज ऑड है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? n+1/2th टर्म। यस और नो? और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो कितनी? मैम 2 आएंगी। कितनी टर्म्स आएंगी बच्चे? 2 टर्म्स आएंगी। एक n/2th टर्म आएगी और एक n/2+1th इससे अगली वाली टर्म आएगी। सो मैम इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, वही हमारा क्या होगा? मीडियन। क्या होगा? वही हमारा मीडियन। समझ में आया? तो अब जरा क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लेते हैं। यहां पर जो आपको डेटा किया है भाई अरेंज करो इसे जरा। मैम सबसे छोटा 9 है, उसके बाद 12 है, फिर 14 है, फिर 19 है, देन आपका 24 है, देन 25 है, देन 28 है। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। सो मैम जो मीडियन है ना वो मिडिल टर्म होगी, यानी 7+1/2th टर्म होगी। कौन सी दिख रही है ये आपको? 4th टर्म। कौन सी आ रही है 4th टर्म? मैम 19 आंसर। कितना है आपका मीडियन? 19। क्या है मीडियन? 19। और देखो जरा कि 19 से ऊपर भी 1 2 3 है, 19 से नीचे भी 1 2 3 है। तो इसीलिए तो आपको कहा कि मीडियन पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है नवीन मिश्रा, अगर कोई डेटा 2 बार लिखा गया है तो उसको 1 बार नहीं गिनेंगे, 2 बार ही गिनेंगे। ठीक है, उतनी ही बार गिना जाता है, उतनी ही बार गिना जाता है। करवा देते हैं इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? अभी इतना जल्दी बोलो, इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूं आपके साथ अगले क्वेश्चन पे। यस और नो में जवाब दीजिए। मीडियन में इतना क्लियर है? अनग्रुप्ड डेटा का, अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन इतना क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको और देखते हैं कितने लोग मुझे फटाक से आंसर देते हैं क्वेश्चन का सही। आइएगा जरा। 11 12 14 18 x+2 x+4 30 32 35 एंड 41 ये आपका डाटा है। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है आपका किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। उसने खुद ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड डेटा दे दिया। वो कहता है अगर इस डेटा का मीडियन सपोज 24 है तो बताइएगा x की वैल्यू क्या है। लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर। अगर इस डेटा का मीडियन 24 है तो बताइए x की वैल्यू क्या है? हरी अप करो जरा। यहां अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, यहां अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर बच्चे मुझे देना स्टार्ट कर दिए हैं। 9 सभी लोग 9 दे रहे हैं। मोहित झाकर, ये आजकल क्या कह रहे हैं मैम? ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो नहीं है बेटा। वो जो ट्रिग्नोमेट्री से जब सिलेबस स्टार्ट करा था ना सेकंड डे की क्लास में वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, इसलिए वो प्लेलिस्ट में नहीं होगी। हालांकि वो 3rd वीडियो में मैंने कवर कर दिया था टॉपिक। ठीक है, नहीं कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर 21 भी दे रहे हैं। देखो मैम ऑलरेडी अरेंज है, सिर्फ टर्म्स गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मैम यहाँ पे 10 टर्म्स है। और 10 कैसा नंबर है बच्चे? इवन नंबर है। तो जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा? n/2th टर्म
प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज। सो यहां मीडियन मैम इसने 24 दिया है, ये क्या है 5th टर्म 1 2 3 4 5 और उससे अगला 6th टर्म। सो x + 2 + x + 4 अपॉन में 2, इसका मतलब है 24 = x + 3। सो x = 21 आंसर। कितने लोगों का 21 आ रहा है? 9 तो गलत था, 9 तो गलत था, 21 इज द राइट आंसर। क्या है मीडियन? 9 21। क्या है आंसर? 21। अब देखो जो बच्चे 9 दे रहे थे ना, जो बच्चे यहां पर आंसर 9 दे रहे थे, वो प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा टॉपिक को रिलेट करो कि मैम आपने कहा था मीडियन मिडिल टर्म होती है। अब मिडिल टर्म होती है ना मैम, तो यहाँ ऑब्जर्वेशंस को देखना शुरू करो। मैम हम तो 9 आंसर दे रहे हैं, 9 तो यहाँ से भी पहले पड़ गया, बीच में तो आ ही नहीं रहा, तो 9 आंसर तो हो ही नहीं सकता था। क्या कहे भाई, 9 आंसर हो सकता था क्या? भाई मीडियन क्या है? मीडियन पूरे डेटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, उससे ऊपर भी उतने ही, उससे नीचे भी उतने ही। और आप आंसर मुझे 9 दे रहे हो, 9 तो शुरुआत में ही पड़ गया, 9 से आगे सारे हैं, 9 से नीचे तो कोई है ही नहीं। प्रैक्टिकली जाओ तो मैम मीडियन जो होगा ना, देखो सारे इंक्रीजिंग है, टोटल 10 थे, ये 4 हटा दो, ये 4 हटा दो, तो इसका मतलब मीडियन ना मैम 18 से 30 के बीच का कोई नंबर होगा। ऑप्शन में ऐसे भी जा सकते हो, 18 से 30 के बीच का कोई नंबर होगा। ठीक है, जल्दी बोलो, अभी क्लियर सभी को बात? चलूं क्या आगे की तरफ? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम टॉपर रिकॉर्ड्स, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्क्रीनशॉट नहीं लिया मीडियन का? अच्छा जी, दिलवाते हैं अभी स्क्रीनशॉट आपको मीडियन का। लो जी भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मीडियन का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट मीडियन का। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज बताना मुझे, कौन सा स्टेटमेंट सही है? मीडियन इज अफेक्टेड, मीडियन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, सॉरी पहले चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या मीडियन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ेगा? चेंज ऑफ ओरिजिन क्या था? हर ऑब्जर्वेशन में कुछ जोड़ना या कुछ घटाना। क्या था चेंज ऑफ ओरिजिन? हर ऑब्जर्वेशन में कुछ जोड़ना या कुछ घटाना। और मीडियन क्या है? मीडियन बीच का नंबर होता है। जब आपने सब में सेम नंबर जोड़ दिया तो क्या बीच वाले नंबर पे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। यानी कि मैम दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स। मीडियन कभी भी चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। और इसी तरह से अगर बोल दे कि मीडियन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होगा? बताओ यस और नो, यस और नो। मैम फिर से वही वाली बात कर दी, फिर से वही वाली बात कर दी। क्या कि मैम फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप तो हर एक में मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर एक में कर रहे हो, क्या फर्क पड़ना है ना? और ये देते ही यहां पर मैं ये एक खतरे की घंटी कहते हैं ना, लाल रंग बना रही हूं, ये गलत। दोनों ही बातें ट्रू हैं, दोनों ही बातें ट्रू हैं। खतरे की घंटी, खतरे की घंटी। सुनो क्यों? कि मैम मीडियन जो थी मिडिल टर्म थी, मिडिल टर्म थी, तो उस मिडिल टर्म की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझिए, 1 2 3 4 5। जल्दी से मुझे बताओ इसका मीडियन क्या है? फटाफट से बोलो बच्चे, इसका मीडियन क्या है? जल्दी बोलो, इसका मीडियन क्या है? मैम मीडियन मिडिल टर्म होती है, यानी इसका मीडियन 3 है। क्या है? इसका मीडियन 3 है। मैंने हर एक में ना 5 5 जोड़ दिया, 5 और 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10। क्या अभी भी मीडियन इसका 3 ही है? नो मैम, अब 8 है।
और मैंने सब में 3 से मल्टीप्लाई भी कर दी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सो अब मीडियन कितना है? अब मीडियन मैडम 9 है। कितना है मीडियन? 9। यानी कि पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वैल्यू तो चेंज हो गई ना। पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वैल्यू तो चेंज हो गई। क्या कहते हो? आया बात समझ में? तो वही चीज देखो यहां ऐसे ही नोट करना, अपनी कॉपी में भी जहां करोगे, अपनी कॉपी में भी जहां करोगे ऐसे ही नोट करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलती करता है बच्चा। अगर वो पोजीशन बोलेगा, पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का, लेकिन वैल्यू बोलेगा तो वैल्यू तो सेम कहां रहेगी? वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। गॉट इट? जिनको भी समझ में आया फटाफट से बोलो जल्दी से यस और नो। राजू सोनी क्या कह रहा है? मैम इस बार स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हार्ड रखा था एयरफोर्स एग्जाम में। हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। मैम मीन का वैल्यू ऑलवेज बड़ा होगा मीडियन से फॉर द सेम रीजन। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है परमजीत। पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होता है तो मीन बड़ा होता है, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व होता है तो मीन छोटा होता है। कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है परमजीत? सो आज के लिए इतना ही रखें, आज के लिए इतना ही रखें। कल क्या करेंगे बता देते हैं, थोड़ा लंबा चला गया चैप्टर ज़्यादा समझाने में, ठीक है? कल हम लोग बात करेंगे मीडियन ग्रुप डेटा का मॉड, और जो आपने ये कहा मीन ज़्यादा है या मॉड ज़्यादा है, इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। सो क्लास कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में बच्चे आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। क्यों चाहिए सपोर्ट वो आप सबको पता है, क्योंकि एनडीए में भी इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट्स लाए जाएं, ठीक है? सो इतना ही रखते हैं एंड कल मिलेंगे अपने टाइम पर 5 बजे। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।